हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सैनिक स्कूल कुंजपुरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप के बारे में। किसे मिलेगी स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ठीक है, वार्षिक आपकी क्या आय कितनी होनी चाहिए, फॉर्म कब निकलते हैं, लास्ट डेट कब है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को फेस करनी होती है, जो स्कॉलरशिप लेने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है, वो होती है सैनिक स्कूल में कैसे आप जा सकते हो। वो भी मैं इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। फॉर्म भी मैं अटैच करके दूंगा। और बताइए क्या चाहिए आपको, फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं कि आप फॉर्म को कैसे ले सकते हो। साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी फॉर्म को अटैच करवा दूंगा, सो डेट आप वहां से भी अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जाना चाहता है या जा चुका है स्कॉलरशिप ले सकता है, ठीक है। तो चलिए, सारी जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप की राशि होती है, कितनी फीस में आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ सकते हो, रहना खाना पढ़ना सब कुछ आपका लगभग फ्री हो जाएगा, ठीक है। सारी डिटेल में आपको देने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है स्कॉलरशिप होता क्या, ठीक है। स्कॉलरशिप होता क्या है, स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप एक प्रकार की आर्थिक सहायता है जो योग्य और जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सहयोग देने के लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। तो आर्थिक सहायता होती है जो बच्चों को इनकी शिक्षा के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई का खर्च कम करना है। यह सहायता सरकार, विद्यालय, संस्थाओं या निजी संगठनों द्वारा दी जाती है, ठीक है। सरकार देती है भाई, विद्यालय देता है, संस्थाएं वगैरह देती है। स्कॉलरशिप मेरिट, आर्थिक स्थिति, विशेष योग्यता या किसी अन्य मापदंड के आधार पर दी जाती है। क्या योग्यता रहेगी, कैसे आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये तो स्कॉलरशिप का तो मैंने आपको बता दिया, ये स्कॉलरशिप होती क्या है। अब मैं कुंजपुरा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा कहां है, ठीक है, क्या इसकी खास बात है, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जान लेते हैं कि कहां है इसकी लोकेशन है। तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जो कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल में स्थित है, हरियाणा में, नेशनल हाईवे 44 जीटी रोड पर स्थित है, ठीक है। करनाल रेलवे स्टेशन से केवल मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से केवल 81 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। जहां ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी है वहां से वो केवल 81 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई। खास बात क्या है इसकी, मैं आपको बता देता हूं खास बात क्या है। देखो, सारी चीजें बताऊंगा। देखो, इससे पहले जान लेते हैं स्थापना उसकी कब हुई थी। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सैनिक स्कूल कुंजपुरा पहले 5 सैनिक स्कूल जो स्थापना हुई थी उनमें से एक सैनिक स्कूल है। जो पहले 5 सैनिक स्कूल स्थापित हुए थे उनमें से एक सैनिक स्कूल कुंजपुरा है। ये प्रशासित द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा, ठीक है। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा की देखरेख में वो चलाया जाता है, क्लियर है। अब इसमें कक्षा 6 से 9 तक 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। बच्चा इसमें क्लास 6 में एडमिशन ले सकता है और 9th में एडमिशन ले सकता है। गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए रहता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये सैनिक स्कूल कितने एकड़ में फैला हुआ है? 276 एकड़ में फैला हुआ है ये इतना बड़ा सैनिक स्कूल है, ठीक है। लगभग 622 कैडेट इसमें पढ़ रहे हैं अभी। कितने भाई? 622 कैडेट्स इस सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री, भी इसी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, ठीक है। जाना किस लिए जाता है? हमारा लक्ष्य देश की जिम्मेदारी और चरित्रवान नेतृत्व तैयार करना होता है, ठीक है। सशक्त शरीर, दृढ़ मन और महान चरित्र, यही है सैनिक स्कूल कुंजपुरा की पहचान, ठीक है। सारी एजुकेशन से लेके बच्चे की फिजिकल फिटनेस तक
पूरा ख्याल रखा जाता है, बेहद बेस्ट स्कूल है सैनिक स्कूल। सारी चीजें इसमें करवाई जाती है, ऑलराउंड बच्चे को डेवलपमेंट किया जाता है बच्चे का। तो ये सैनिक स्कूल है, डिटेल मैंने आपको बता दी कि कहां स्थित है, ठीक है, और कितने एकड़ में फैला हुआ है और कितने बच्चे एट प्रेजेंट इसमें पढ़ रहे हैं। 622 कैडेट्स इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। चलिए अब जानकारी लेते हैं हम इस सैनिक स्कूल में जाने के लिए। इस सैनिक स्कूल में जाने के लिए अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है, इसकी फी कितनी रहती है, ठीक है, फी कितनी रहती है, क्लियर। तो चलिए फी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए ट्यूशन फी कितनी होती है। ट्यूशन फी इसमें 1,28,660 रुपए होती है। वही डाइट चार्ज कितना होता है, डाइट चार्ज होता है 59,000 और इंसिडेंशियल चार्ज कितना होता है 5,000 होता है, क्लियर। वही क्लोथिंग का चार्जेस 0। अभी टोटल फी कैडेट्स को कितना देना होता है, इतना। और वही कितना जनरल डिफेंस कैटेगरी के लिए जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है वो 3,000 तो करनी होती है जनरल और डिफेंस कैटेगरी को, और एससी और एसटी को केवल 1,500 रुपए जमा करना होता है, ठीक है। वो रिफंडेबल भी है, क्लियर, रिफंडेबल भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो, देखिए रिफंडेबल ये हो गया भाई। टोटल फी जो होती है ना बच्चे की वो होती है 1,95,660 रुपए। एससी और एसटी में थोड़ी सी छूट मिल जाती है, तो 1-2 हजार रुपए का कम अंतर आता है, ज्यादा अंतर नहीं आता। इसमें से भी आप देखिए 22,125 रुपए हरियाणा गवर्नमेंट देती है, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट देती है डाइटरी चार्जेस के लिए। अब मैं आपको बता देता हूं स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या एज, क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, बच्चा कैसे प्राप्त कर सकता है, पेरेंट्स की इनकम कितनी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, आप भी चेक कर सकते हो। ये मैंने आपको फी बता दी कि लगभग ये अगर आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ना चाहते हो तो 2 लाख के समथिंग आपको फी जमा करनी पड़ेगी वहां पे, ठीक है। पर एंड में मैं आपको बताऊंगा, मतलब फ्री में, लगभग आप फ्री में मान के चलिए, लगभग फ्री में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में आप कैसे पढ़ सकते हो। कितनी फी मैंने अभी आपको बताई, 2 लाख के समथिंग, राइट। अब मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि आप फ्री में कैसे पढ़ सकते हो कुंजपुरा में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। आपको ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद में आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा टाइप करना है, और जैसे ही टाइप करोगे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का। इस पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद में आप देखिए एडमिशन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक कर लेना है। ये फीस स्ट्रक्चर है, मैंने अभी आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया, आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर बता दिया। अब मुझे आना है स्कॉलरशिप पे, इसी स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है, क्लियर। जैसे आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और क्लिक टू व्यू स्कॉलरशिप स्कीम 2026 के लिए, ठीक है, क्या है आपके सामने पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी। पीडीएफ ओपन होके आ जाएगी तो देखिए इस पीडीएफ में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या चीजें हैं, मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूं। इन अ नटसेल सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जानिए क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो रहता है। देखिए आप बच्चे को, अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल कुंजपुरा में चला जाता है तो एग्रीगेट 55% लेके आना होता है उसे, जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, इनके लिए, और सब्जेक्ट वाइज में 45% मार्क्स लेके आना होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप वहां पे चली जाते हो, जो एनुअल एग्जाम होता है इसमें ओवरऑल तो आपको 55% तो लेके ही आना पड़ेगा कम से कम, साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज में 45% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हिंदी में, मैथ्स में, ठीक है, जो सब्जेक्ट रहता है उसमें 45% मिनिमम मार्क्स लेके आना पड़ेगा, और ओवरऑल कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा 55%। वहीं एससी और एसटी में थोड़ी सी छूट दे रखी है, एग्रीगेट कितना 50% उस बच्चों को मार्क्स लेके आना पड़ेगा ओवरऑल, ठीक है, जो ईयरली एग्जाम होता है। वहीं सब्जेक्ट वाइज में कितना लेके आना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट में उसे 40% मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तो तभी उस बच्चे को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। दूसरा क्या रहता है इसमें, इनकम का रहता है, पेरेंट्स की इनकम कितनी होती है, ठीक है। पेरेंट्स की इनकम को देखिए, एक कॉमन रूल होता है, खैर मैंने आपको बता भी दिया है। देखो सैनिक स्कूल झांसी की मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिस पेरेंट्स ने नहीं देखी है सैनिक स्कूल झांसी में आप कैसे स्कॉलरशिप ले सकते हो, मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखा है, आप जाके वहां से भी देख सकते हो। दूसरा अब मैं बात कर लेता हूं इनकम के लिए, ठीक है।
हरियाणा गवर्नमेंट इनकम सर्टिफिकेट पे कैसे करता है, चलिए। जिसकी इनकम, एक बार पेन चूज कर लेते हैं, जिसकी इनकम अप टू 3 लाख, 3 लाख तक की होती है, 3 लाख से कम है या 3 लाख, तो उसे फुल स्कॉलरशिप मिलेगी। कैसे मिलेगी? 100% ट्यूशन फी रहेगा भाई, ठीक है। एमओडी शेयर 2000 और वहीं क्लोथिंग मनी 2000। क्लोथिंग मनी जो रहेगा वो 2000 पे कौन देगी? हरियाणा सरकार देगी। 100% स्कॉलरशिप, कितनी? किस पे? ट्यूशन फीस पे, ठीक है। जिसकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है उसे 75% स्कॉलरशिप मिलेगी ट्यूशन फीस पे, ठीक है। एमओडी कितना मिलेगा? 1062। वहीं पे क्लोथिंग मनी कितनी होगी? 2000। और जिसकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख है उसे हाफ स्कॉलरशिप दी जाएगी, 50% स्कॉलरशिप दी जाएगी। एमओडी शेयर कितना होता है? 125, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एमओडी मींस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। कितना देगी? 125 देगी। और वहीं क्लोथिंग मनी कितना दिया जाएगा? 2000 बच्चों को दिया जाएगा। जिसकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है उसे 25% स्कॉलरशिप दी जाएगी, ठीक है। एमओडी 0 हो जाएगा, पर क्लोथिंग चार्जेस, क्लोथिंग मनी जो दी जाएगी वो 2000 दी जाएगी बच्चों को। और जिसकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो उसे कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो ये तो इनकम सर्टिफिकेट होता है, जब आप उससे आपकी सालाना की आय कितनी है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट। तो सबसे मेन तो यही है, ठीक है, यही है। अब मैंने आपको नॉर्मल व्यक्ति के लिए बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूं डिफेंस वालों को कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी। डिफेंस वालों को, जो बच्चा डिफेंस में है, ठीक है, जो बच्चा कह रहा हूं जिसके पेरेंट्स डिफेंस में है, उसे कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी? तो एनसीओ और ओआर को तो फुल स्कॉलरशिप दी जाएगी। फुल कितनी? 32,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी। जितना जो अमाउंट है लगभग 2 लाख में 32,000 उसे स्कॉलरशिप दी जाएगी। जेसीओ में कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी? हाफ स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज 16,000, 16,000 दी जाएगी उसे। क्लियर है भाई? अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्राइटेरिया क्या रहता है, किन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनकी इनकम 3 लाख से कम है या 3 लाख से 5 लाख के बीच में। अगर कोई व्यक्ति की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अब उसके लिए देखो, आपको पता चल गया इनकम का, सारी चीजें पता चल गई। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको स्कॉलरशिप अगर लेनी है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ये जानना बेहद जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम स्कॉलरशिप। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कितने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। हरियाणा स्कॉलरशिप के लिए भी और डिफेंस के लिए भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपके पास स्कॉलरशिप क्लेम फॉर्म होना चाहिए, आपके पास स्कॉलरशिप का फॉर्म होना चाहिए। एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, एफिडेविट होना चाहिए स्कॉलरशिप का। इनकम सर्टिफिकेट, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, सालाना आपकी आय कितनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहां आप रहते हो, कहां के निवासी हो, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। बैंक पासबुक कॉपी ऑफ कैडेट्स की जो है, बैंक की जो पासबुक है उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा एससी या एसटी से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बोर्न टू द एग्जीक्यूट बाय पेरेंट्स गार्जियंस, ठीक है, जो बोर्न से एग्जीक्यूट कर रहे हैं पेरेंट्स या गार्जियंस, ये आपके पास होना चाहिए। ये चीजें आपके पास होना चाहिए, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो। वहीं डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो डिफेंस कैटेगरी वालों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, डिफेंस कैटेगरी के लिए सर्विंग सर्टिफिकेट फॉर यूनिट, ठीक है, सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप, एफिडेविट होना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। मार्कशीट फॉर प्रीवियस एग्जाम की मार्कशीट बच्चे की होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन के लिए आपको सर्विंग पर्सनल, देखिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एफिडेविट स्कॉलरशिप होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एग्जाम के लिए होना चाहिए, ठीक है। सर्विंग पर्सनल है, ये एक्स सर्विसमैन की, ये दोनों का मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं लास्ट डेट कब से कब तक है।
लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा 31 जुलाई 2026। और ये डाटा जो मैंने आपको दिया है ये मैंने नॉर्मली कहीं से नहीं उठा लिया है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उठाया आपके सामने, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करके प्रिंसिपल को देने की। तो अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो आपको डेट मैंने बता दिया, 31 जुलाई 2026 से पहले पहले अपने फॉर्म को फिल करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वहां के प्रिंसिपल को दे दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए क्या, देखो ये भाई इसका फॉर्म है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर क्लेम ऑफ स्कॉलरशिप बाय स्टूडेंट्स फॉर हरियाणा डोमिसाइल। सबसे बड़ी बात, हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट का बच्चा क्या ले लेगा, स्कॉलरशिप ले लेगा। तो ध्यान रखना, जो बच्चा हरियाणा से बिलोंग करता है, हरियाणा का डोमिसाइल है, वही बच्चा स्कॉलरशिप ले पाएगा, अदर स्टेट का बच्चा स्कॉलरशिप नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म है भाई, इस फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। ये सारे नीचे की डिटेल्स, एफिडेविट वगैरह दे रखा है। ठीक है, स्कॉलरशिप क्लेम के लिए वो पूरा फिल करके आपको अटैच करके इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट वगैरह आपको कहां सबमिट कर देनी है, प्रिंसिपल को दे देनी है। ठीक है, और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब स्कॉलरशिप मिलेगी भी कितनी, बहुत सारे के मन में तो ये भी आ रहा होगा ना कि सर स्कॉलरशिप मिलनी कितनी है, कितनी मिल जाएगी। तो चलिए मैं बता देता हूं स्कॉलरशिप कितनी मिलनी है। तो देखिए सबसे पहले तो जानिए, भारत सरकार 100% जिनकी इनकम, भारत सरकार कह रहा हूं, ये स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है, जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, सबसे पहले तो ट्यूशन फीस को कट कर देती है, ट्यूशन फीस को कट कर देगा। दूसरा जो डाइटरी चार्जेस होता है, डाइटरी चार्जेस में कितना है, 59,000 है। 59,000 में 22,125 रुपीज विल बी रिवर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हरियाणा ही देती है। 22,125 रुपए तो डाइटरी चार्जेस के हरियाणा पे कर देती है। ठीक है, जो 59,000 होते हैं उसमें से 22,125 रुपए तो हरियाणा गवर्नमेंट देगी आपको। इंसिडेंशियल चार्जेस का 5,000 है। वहीं क्लोथिंग चार्जेस के लिए 2,000 हरियाणा सरकार देती है। कितना देती है, 2,000 हरियाणा सरकार देती है। और वहीं आगे बात करें तो देखो इसमें चार्जेस जोड़ा भी नहीं गया है क्योंकि वो सबको मिलता है। ठीक है, 0 है। वहीं टोटल फी इतनी होती है। वहीं देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में जनरल और डिफेंस कैटेगरी में 3,000 और एससी और एसटी कैटेगरी में 1,500 रुपए वो आपको जमा करना होता है। वो रिफंडेबल हो जाता है, रिफंड बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए रिफंडेबल लिखा हुआ है, वापस आपको पे कर दिया जाएगा। कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका स्कॉलरशिप फीस गया, उसके बाद में आपका डाइटरी चार्जेस में 22,125 मिल गया, उसके बाद में आपको 3,000 इसमें मिल गया, 3,000 इसमें मिल गया, इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट में। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, चलिए ट्यूशन फी 1,28,660 रुपए है, ये कट गया। डाइटरी चार्जेस 22,128 रुपए है, ये कट गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको रिफंड हो जाएगा 3,000। तो टोटल रिफंड जो होगा ना आपको, जो वापस दिया जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 1,53,785 रुपीज। कितनी, 1,53,785 रुपीज आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फी में कितना होता है, फिर आपको ये तो इतना रिफंड हो जाएगा, आपको पे कितना करना पड़ेगा आपको। मतलब आपका बच्चा अगर सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जाता है तो कितने अमाउंट में वो बेस्ट एजुकेशन के साथ वहां पे पढ़ सकता है, कितने पैसे आप बचा सकते हो अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू आपका बच्चा पढ़ता है। देखिए टोटल फी है 1,95,660 रुपीज और टोटल रिफंडेबल अमाउंट कितना है, 1,53,785 रुपीज। तो टोटल पे आपको कितना करना पड़ेगा, टोटल पे आपको 41,875 रुपीज पे करना पड़ेगा। लगभग आपके 40-42 हजार में आपका बच्चा पूरी साल यहां पे पढ़ लेगा, पढ़ भी लेगा, रह भी लेगा, अच्छा खाना भी खाएगा, सारी चीजें बेस्ट एजुकेशन यहां पे दी जाएगी। केवल कितने में, 40 से 42 हजार में। तो लगभग बच्चा फ्री हो गया है ना, लगभग बच्चा फ्री हो गया। और वहां पे आपको पता है सैनिक स्कूल कुंजपुरा को किसकी खदान बोला जाता है, एनडी की खदान बोला जाता है, क्योंकि यहां से बेहद बेस्ट
बच्चे यहां से निकलते हैं जो पास आउट होते हैं, आपको आप इससे आइडिया लगा लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो उसी सैनिक स्कूल से पढ़े हुए थे। ठीक है, तो भाई 40 से 41 हजार में आपका बच्चा, 42 हजार में आपका बच्चा पढ़ रहा है सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, इससे बेस्ट और क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या चाहिए। पर ये जो 41 हजार में आपका बच्चा पढ़ रहा है ना सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बच्चे का रिटन एग्जाम होता है। ऐसे नहीं कि कोई भी आके इन स्कॉलरशिप को ले लेता है और सैनिक स्कूल कुंजपुरा में चला जाता है। इससे पहले बच्चे को मेहनत करनी होती है, एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, और उसके बाद में बच्चे का एडमिशन किया जाता है। कट ऑफ बता देता हूं मैं आपको, कट ऑफ इसकी जानकारी दूंगा मैं आपको, कि कई सोच रहे होंगे अरे नहीं इतने में तो हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा बचा लोगे और बच्चे को बेस्ट एजुकेशन भी मिल जाएगी। पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए, इस सैनिक स्कूल में पढ़ने के लिए कितनी मेहनत लगती है। चलिए आपको कट ऑफ का आइडिया बता देता हूं। ये अभी की 2026 की कट ऑफ है। सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा, होम डिफेंस कैटेगरी में गर्ल्स की 273 कट ऑफ जाती है आउट ऑफ 300, 300 में से। वहीं बॉयज की 260 कट ऑफ गई है। हरियाणा ओबीसी कैटेगरी में देखिए, होम ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स की 262 कट ऑफ गई है, और वहीं बॉयज की 254 कट ऑफ गई है आउट ऑफ 300। होम एससी कैटेगरी में, आप एससी कैटेगरी को बोलते हो ना, नहीं बहुत कम जाएगी, बहुत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। देखिए गर्ल्स में 273 कट ऑफ गई है, 273 गर्ल्स की कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, और वहीं पे बॉयज में कितनी गई है, 226 कट ऑफ गई है। होम जनरल कैटेगरी में गर्ल्स की 274 कट ऑफ गई है और बॉयज की 267 कट ऑफ गई है। देखिए भाई, ठीक है, होम जनरल कैटेगरी की बात करूं, इतने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे अगर आप सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ना चाहते हो। और ये पॉसिबल घर से बिल्कुल भी नहीं होगा। घर से तभी पॉसिबल होगा अगर आपके पास ऐसा माहौल हो, पढ़ाई वाला माहौल हो, आपको क्वालिटी कंटेंट आपके पास हो। ठीक है, आपको पूरा गाइड करने के लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ हो 24/7 आवर्स। जब आप इस मार्क्स को आप अचीव कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन भी देखो, पूरा सॉल्यूशन अभी मैंने बता दिया आपको, स्कॉलरशिप कैसे लेनी है। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर आपको सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जाना है या इस स्कॉलरशिप को हासिल करना है, आप कैसे ले सकते हो, वो भी तो टेंशन मेरी है ना, मैं भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए आपको हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लेना है। हॉस्टल बैच एकमात्र ऐसी एकेडमी जो दिखा के बता के उनके ड्रीम स्कूल दिलाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं बोलता रहूं कि सर हमने इतने बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया, उतनों का करवा दिया। आप एक लिस्ट, एक बच्चे का सिलेक्शन आप YouTube चैनल के जरिए देख सकते हो कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितनों का नहीं हुआ। सारी चीज आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आप बच्चे को हॉस्टल ज्वाइन करवा देते हो, बच्चे की फोन की लत है, इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, बच्चों को बेस्ट एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, या पेरेंट्स पूरे प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे, सबसे अच्छा है हॉस्टल बैच ज्वाइन करवा दो। जिम्मेदारी हमारी हो जाती है आपके बच्चों को सैनिक स्कूल कुंजपुरा में भेजनी, ये फिर हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना है। ठीक है, सही समय पे एक सही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चे के लिए एक बेस्ट एजुकेशन, एक बेस्ट फैसिलिटीज के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हो। लाइव 12वीं तक कितना अमाउंट बच जाएगा, देखिए आप नॉर्मली देखिए 40-41 हजार रुपए है, 12वीं तक का अमाउंट लगा लीजिए। यहां पे मान लो आपको फी एक बार देना पड़ेगा, एक बार आपको यहां पे अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद में तो आपका बच्चा 12th तक का फ्री जा रहा है, 12th तक का अमाउंट बच रहा है आपका, 12वीं तक का अमाउंट बच रहा है, समझे। एक बार आपको हॉस्टल में देना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें हॉस्टल में देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन दी जाती है। ऐसे वैसे हॉस्टल में नहीं, इस हॉस्टल में की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस हॉस्टल की मैं आपको इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि ये एकेडमी दिखा के बता के लिस्ट जारी करती है। कितने बच्चे इस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाएंगे वो लिस्ट जारी कर देगी, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो दिखाती है। एक भी फर्जी सिलेक्शन आप बोल नहीं सकते, कोई भी नहीं बोल सकता, आप तो छोड़िए, कोई भी नहीं बोल सकता कि आपने सर एक फर्जी सिलेक्शन दिखाया है। कितने बच्चों देखो, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ और कितनों में से हुआ वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसी एकेडमी है ये। तो अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो तो एक बार हॉस्टल में आप पैसा लगा लीजिए अपने बच्चे के लिए, और फिर आपको 12वीं तक तो आपका बच्चा फ्री ही पढ़ेगा। 12वीं तक तो कोई चार्जेस है ही नहीं। 40,000 में आपका, अरे आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाओगे भी नहीं ना
40,000 साल भर का खर्चा खाने पीने में भी इससे ज्यादा आ जाता है, इससे ज्यादा। एजुकेशन तो छोड़िए आप, और यहाँ पे तो आपको 40,000 के लगभग 40,000 में रहना खाना बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे करा जाता है। तो इससे ज्यादा, इससे बेस्ट क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को एक सही डिसीजन ले लेना है, सही समय पे लेना है। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सही समय पे लेना है। और इससे बेस्ट समय कुछ नहीं मानता। आप सोच रहे हो कि 2 मंथ पहले मैं बच्चों को तैयारी के लिए भेज दूंगा और हमारे पास कोई जड़ी बूटी है, घोट के पिला देंगे और बच्चा महान हो जाएगा और पूरा पेपर क्लियर करके आ जाए, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समय चाहिए होता है बच्चों को भी, हमें भी, और एक बेस्ट एजुकेशन देने के लिए। अगर आप हमारी संस्था, एक ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हो जो पूरी ईमानदारी के साथ वर्क करती है, जो जेन्युइन तरीके से बच्चों पे वर्क करती है, इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप घर बैठ के भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, करवाना चाहते हो अपने बच्चे की, हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस चली हुई है, वीडियो कोर्स ले सकते हो। बहुत कम समय में आपको कोर्स को कंप्लीट करना है, फटाफट कंप्लीट करना है। वीडियो कोर्स बच्चे के लिए सही रहता है। क्रैश कोर्स ले सकते हो, उसी के अंदर क्रैश कोर्स रहता है। टेस्ट सीरीज ले सकते हो, स्टडी मटेरियल ले सकते हो। क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। हॉस्टल फैकल्टी ही लाइव में पढ़ाएंगी, आपके डाउट को लाइव में क्लियर करवा दिया जाएगा। इन केस बाद में भी कोई डाउट आता है, आपको फोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर देना है, टीचर्स आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, लाइव में जो लाइव क्लासेस आपकी होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है, उसे भी। बस आपको सही समय पे सही डिसीजन ले लेना है, बस यही चीजें। क्लियर है? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बारी आपकी है, आपको बच्चे की स्कॉलरशिप लेनी है, आपको अपने बच्चे को एक बेस्ट एजुकेशन देनी है। ठीक है, क्या करना है? खैर, उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस पे लेके आनी है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है वो भी बता दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।